हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3। और ये देखो, ये एक्सरसाइज हमारा है निर्देशांक ज्यामिति का, बोलना नहीं। तो हम यहाँ पर देखो, इस अध्याय में, इस पहले अध्याय में हमने किसके बारे में बात किया? दूरी सूत्र के बारे में बात किया, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। दूसरे अध्याय में हमने बात किया सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, विभाजन सूत्र के बारे में। और इसमें हमको बात करना है क्या चीज? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर? ये देखो, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से। त्रिभुज इस प्रकार का ही होता है। इसका ए का निर्देशांक है हमारा x1 y1, बी का निर्देशांक है हमारे पास x2 y2 और सी का निर्देशांक है हमारे पास x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट होगा। कोई भी 3 पॉइंट हमको इस प्रकार से दिया होगा। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो 3 पॉइंट हमको इस प्रकार से दिया होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऐसे लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास क्या होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हमको ये करना है, वैल्यूज रखना है और कैलकुलेशन करना है। मतलब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की जगह पर जो है हमारा दूसरा वैल्यूज होगा, उसको रखना है और कैलकुलेशन करना है। नहीं समझ में आया? अब भी समझ में आएगा। देखो यहाँ से प्रश्न दिया हमारा पहला एनसीईआरटी का 7.3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। मतलब 3 शीर्ष हमारे पास दिया है। हमने क्या कहा? 3 बिंदु दिया होगा, 3 बिंदु हमारे पास दिया है। तो हमने माना कि A 2 3, B -1 0, C 2 4 है। तो अगर इसमें यहाँ पर ड्रॉ कर ले हम त्रिभुज, तो हमारा इस प्रकार से आएगा। A का निर्देशांक हो जाएगा 2 3, B का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ से -1 0 और C का निर्देशांक हमारे पास हो जाएगा 2 4। ये हमारे पास निर्देशांक हो गया। अब देखो यहां से हमको करना क्या है? अब यहां पर सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर, फॉर्मूला हमारा तो पता है, ये वाला होता है। क्या होता है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू हो जाता है y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस वाले फॉर्मूला। अब हमको पता चले तब ना कि x1 कौन सा, x2 कौन सा, x3 कौन सा। तो बिल्कुल आसान है। ये देखो, ये पहला शीर्ष से शुरू करेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ऐसा नहीं कर लो, ऐसा नहीं करोगे बिल्कुल आसान लगेगा क्वेश्चन, कोई समस्या ही नहीं है। आ जाओ जी, सॉल्व करो। हाफ का हाफ ले लेते हैं। x1 का मान बताओ जरा कितना है? 2 है। यहाँ देखो x1 का मान कितना है? 2 है। अब यहां से देखो y2 का मान कितना है? y2 का मान 0 है, 0 ले लेंगे। y3 का मान कितना है? y3 का -4 है, यहाँ से -4 पकड़ लेंगे। ये हो गया अपना समाप्त। देखो x2 का वैल्यू कितना है? -1 है। तो x2 का वैल्यू कितना लेना है हमको? -1 लेना है। ठीक है, देन हमको x2 के साथ करना क्या है? y3 माइनस y1 पकड़ना है। तो y3 का मान कितना है? यहाँ पर -4 है, ये हो गया -4। और उसके बाद हमको पकड़ना है y1, तो y1 का मान कितना है? यहाँ पर 3 है, तो -3 प्लस। अब हमारे पास क्या बचेगा? x3 और यहाँ पर करना है y1 माइनस y2। तो y1 का मान कितना है हमारा? 3 है और y2 का मान कितना है हमारा? y2 का मान 0 है। ठीक है, तो y2 का मान यहाँ से हम 0 कर लेते हैं। अच्छा, x3 की जगह पर यहाँ रखना है ना हमको, तो x3 का मान हमारा कितना है? 2 है। ठीक है, और y1 का मान तो देख लो, यहाँ पर y1 का मान कितना है हमारा? y1 का मान 3 है और y2 का मान यहाँ पर हमारे पास 0। चलो बंद कर लो। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे? आओ जा, देखो 2 है गुना 0 में से 4, 0 माइनस है, यहाँ भी कोष्ठ के बाहर ही माइनस, अंदर ही माइनस, ये प्लस में हो जाएगा। तो 2 गुने कितना हो जाएगा? प्लस में 4, 0 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा? 4। उसके बाद 4 और 3 कितना होगा? माइनस में 4 माइनस में 3, माइनस में 7 हो जाएगा। माइनस में 7 है, माइनस में 1 है, तो 7 गुने माइनस, -7 गुने -1 कितना? प्लस में 7 हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 7। अब यहाँ देखो 3 में 0 घटाएंगे 0, 3 में 0 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6, ये हमारे पास आ जाता है। हाफ इंटू 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, 7 15 और 6 21। तो ये हमारे पास फाइनली आ रहा है हाफ इंटू 21, मतलब 21/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल का है 21/2। देखो कोई भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसानी से कर पाए ना क्वेश्चन। तो खाली कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस माइनस पे ध्यान देना है। कोई भी यहाँ पर समस्या ही नहीं है, फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसको चलो हटा लो, यहाँ से साइड में बना लेते हैं। चलो जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है। ए का निर्देशांक यहाँ पर दिया है -5 -1, मान लेते हैं दिया नहीं। बी का निर्देशांक 3 -5, एंड देन सी का निर्देशांक है हमारे पास 5 2। ठीक है, यहां से लिख लेंगे। सबसे पहले माना कि a -5 -1, b 3 -5 तथा c 5 2, ठीक है, तथा c 5 2 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। ठीक है, तो ए बी और सी का शीर्ष हमको पता चल गया। हमको करना क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये हो जाएगा हमारा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, याद कर लेना। अब इजली हमको करना क्या है, फिर से वही बात है, हमको x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यूज चाहिए। कहां से लाएंगे, आ जाओ ले आते हैं। ये देखो हमारा ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, तीनों वैल्यू आ गया हमारा। अब तो बन जाना चाहिए। चलो आ जाओ देखेंगे। हाफ इंटू x1 का मान बता दो जरा, बिल्कुल आसान है, -5 -5 इंटू y2 का मान बताओ। y2 का मान यहाँ पर कितना है, -5 है, ये भी -5, ये भी -5 ही है। y2 माइनस y3 का मान बताओ, -2 बोलोगी, -2 है तो हम यहाँ पर माइनस लग, क्योंकि माइनस लगा है ना यहाँ, तो माइनस लगा के 2 कर लेंगे, प्लस x2 का मान बिल्कुल आसानी से बता देंगे, 3 है। देन y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है यहाँ पर देखो 2 है, और y1 का मान कितना है देखो यहाँ पर माइनस में 1 है, तो यहाँ से माइनस में 1 करना पड़ेगा, y3 माइनस y। एंड देन थर्ड एंड लास्ट है हमारे पास x3 का मान कितना है, 5 है। यहाँ से y1 माइनस y2 करना है, y1 का मान देखो -1 है, और y2 का मान हमारे पास -5, ये कर लेंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ जी सॉल्व करें। हाफ इंटू 5 और 2 जोड़ेंगे, -5 -2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 2 7, और 7 -7 होगा ना, ये कर ही लो, -5 और गुना हो जाएगा 5 2 -7, प्लस में आ जाएगा। यहाँ देखो 2 है, माइनस कोष्ट के बाहर ही माइनस, कोष्ट के अंदर भी बाहर, तो माइनस हुआ है, 3 गुने हो जाएगा हमारा 1 2 1 3 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 5 तो होगा ही। अब देखो यहाँ से -1 है, अंदर में ये माइनस है, फिर 1 माइनस है, तो 5 में से घटाएंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, 5 गुने 4। अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 7 5 35, प्लस में, दोनों माइनस में तो प्लस में, 3 3 9 प्लस 5 के 20, ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से 5। अब देखो यहाँ से 35 20 45, 45 और 9 45 5 50 4 54, कितना निकल के 54। अच्छा 35 20 55 हो जाएगा ना, 35 20 55 और 55 9 हो जाएगा हमारे पास 64। काटो, कितना आ रहा है हमारे पास 32। ये कितना निकल के आ गया हमारा 32 यूनिट, यानी 32 इकाई।
तो देखो ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इजी है, आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।